तो चलिए आज इस कॉम्प्लेक्स नंबर के 4 अप्रैल शिफ्ट 1 के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। और क्वेश्चन ये बोलता है लेट द प्रोडक्ट ऑफ W1 दिया हुआ है 8 प्लस आई साइन थीटा प्लस 7 प्लस 4 आई कॉस थीटा एंड W2 दिया है A1 प्लस 8 आई साइन थीटा प्लस 4 प्लस 7 आई कॉस थीटा बी अल्फा प्लस आई बीटा when I is equals to root over -1 let P and Q be the maximum and minimum value of alpha plus beta respectively। तो क्वेश्चन देखो ऐसा कुछ करने बोला है कि W1 और W2 दिया हुआ है तो हमें पहले W1 और W2 को मल्टीप्लाई करना है, मतलब प्रोडक्ट करना है और इसको फॉर्म में करना है अल्फा प्लस आई बीटा के। तो मुझे यहां से अल्फा और आई बीटा मतलब अल्फा और बीटा की वैल्यू मिल जाएगी। और अब यहां पे बोला है जो ये वैल्यू आएगी उसमें जो P रहेगा वो रहेगा इसका मैक्सिमम वैल्यू और जो Q रहेगा वो रहेगा इसका मिनिमम वैल्यू। और उसके बाद जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू इसका आने वाला है उसका हमें सम करना है, P प्लस Q करना है और यही आपका आंसर है। तो ये प्रोसीजर अपनाना है अपने को, सॉल्व करने के लिए ये प्रोसीजर करना है। लेकिन W1 W2 करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। डिफिकल्ट क्या है, इजी, सिर्फ प्रोडक्ट ही करना है लेकिन लेंदी हो जाता है। तो हम एक लेंदी प्रोसेस ना अपना के एक शॉर्ट प्रोसेस अपनाएंगे जिससे थोड़ा सा सम आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। प्रोडक्ट करके भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा समय ज्यादा लगेगा उसमें। ये मेथड जो मैं बता रहा हूं उससे थोड़ा समय कम लगेगा। तो चलिए आपको जैसे बनाना है बना सकते हो, मैं एक शॉर्टेस्ट ट्रिक बताता हूं, ठीक है। देखो करने का ये हमें थोड़ा सा अरेंज करना पड़ेगा इसके लिए। W1 की वैल्यू क्या है देख लो। W1 की वैल्यू मुझे दिख रही है यहाँ पे आई और उसके टर्म्स में अलग अलग कर देते हैं तो ये बन जाएगी 8 साइन थीटा, ठीक है, प्लस 7 कॉस थीटा, ये प्लस ऑफ साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा और यहां पे आ गया आयोटा, ठीक है। ये बन गया W1। थोड़ा अरेंज किया मैंने। W2 देख लेते हैं। W2 को देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना, साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा प्लस यहां पे देखोगे अगर तो ये मिलेगा मेरे को 8 साइन थीटा प्लस 7 कॉस थीटा आयोटा। तो अगर अब थोड़ा सा नोटिस किया जाए, देखो यहां वाली वैल्यू ये वैल्यू सेम है, यहां वाली वैल्यू ये वैल्यू सेम है। तो मैं इसको कुछ ऐसा बोल सकता हूं कि मेरा W1 जो है वो x प्लस आई वाई के फॉर्म में है और मेरा W2 जो है वो है कितना है, y प्लस आई एक्स के फॉर्म में है। तो अब यहां पे सॉल्यूशन करना इजी हो जाएगा क्योंकि हम अब मल्टीप्लाई किसको करेंगे, x प्लस आई वाई को और y प्लस आई एक्स को, और देखेंगे देखो क्या बचता है। ये बचेगा देखो एक्स वाई है ना, फिर बचेगा माइनस प्लस ऑफ आई एक्स स्क्वायर, फिर बचेगा यहां पे प्लस ऑफ आई वाई स्क्वायर और फिर बचेगा यहां पे कितना, प्लस ऑफ आई स्क्वायर एक्स वाई। आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो ये माइनस एक्स वाई हो गया। तो यहां से ये और ये हो गया कैंसल आउट। तो बचा क्या, देखो अगर मैं यहां से आयोटा कॉमन निकालूं तो वैल्यू बनी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखो कितनी आसानी से मिल गई। मतलब अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो अल्फा तो 0 ही आ गया भाई, क्योंकि मुझे ये फॉर्मेट में किसमें चाहिए, अल्फा प्लस आई बीटा के फॉर्मेट में। तो अल्फा तो 0 हो गया, बीटा इससे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अल्फा मेरा हो गया 0, बीटा मेरा हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो बस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कर लेते हैं। एक्स वाई हमने किसको लेट किया देख लेते हैं। एक्स हमने इसको लेट किया है, वाई हमने इसको लेट किया है। तो ये हो गया मेरा 8 साइन थीटा प्लस, कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो गई इससे, है ना। और उससे बनाओगे प्रोडक्ट करके तो कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ हो जाएगी। टफ क्या मतलब लेंदी हो जाएगी, रहेगी इजी, मल्टीप्लाई सिर्फ करना है। लेकिन थोड़ा सा क्या हो जाता है, गलतियां ज्यादा हो जाती है, लेंदी में गलती ज्यादा होती है, ठीक है। ये है और कुछ नहीं, प्लस 7 कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस वाई का है, देखो साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा का होल स्क्वायर, सिंप्लीफाई कर देते हैं। ये बन गया देखो ए स्क्वायर प्लस ये बन गया मेरा बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू 8 50, 2 इंटू 8 16, 112 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस ये बन गया ए स्क्वायर प्लस ये बन गया बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 ये बन गया 8 साइन थीटा कॉस थीटा, है ना। अब क्या बना देखो 64 साइन स्क्वायर थीटा, ये प्लस 1 65 और यहां पे 49 कॉस स्क्वायर थीटा और 16 कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी 65। तो 65 दोनों के पास है तो मैं कॉमन ले लेता हूं। तो 65 जैसे ही कॉमन लिया तो यहां पे बन गई वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा प्लस
कॉस स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू पूरी की पूरी हो गई 1, तो मैं ये पूरा का पूरा टर्म हटा दिया, ठीक है। प्लस यहां पे अब दूसरा साइन ये वाला टर्म देखते हैं, 112 और 8 120, ये बन गया 120 साइन थीटा कॉस थीटा, थोड़ा सा अरेंज किया जाए तो ये बन जाएगा 65 प्लस 60 साइन 2 थीटा। क्यों भाई? क्योंकि साइन थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। तो उसमें बदल के हम इसको 60 साइन थीटा लिख सकते हैं। अब देखो आपको अल्फा मिल गया है, आपको बीटा मिल गया है, ठीक है। आपको करना क्या है, आपको अल्फा मिल गया, आपको बीटा मिल गया है, तो अब अल्फा प्लस आई बीटा की वैल्यू आ गई है, अल्फा प्लस आई बीटा की वैल्यू आ गई है। अब अल्फा प्लस बीटा आप इजिली निकाल सकते हो, वही आएगी अल्फा प्लस बीटा, कौन सी आएगी? यही आएगी ना, 65 प्लस 60 साइन 2 थीटा। अब इसकी मैक्सिमम और इसकी मिनिमम, तो इसकी मैक्सिमम की बात करेंगे तो उसके लिए रेंज लेना पड़ेगा। किसका रेंज? साइन 2 थीटा का रेंज। तो रेंज ऑफ साइन 2 थीटा वो जाएगी, मुझे इजिली पता है कि -1 से 1 तक ही जाएगी, -1 से 1 तक। तो मैक्सिमम वैल्यू 1, मिनिमम वैल्यू -1। तो उस हिसाब से अल्फा प्लस बीटा का जो मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम वैल्यू होगी जिसको हम P बोलेंगे, वो होगा हमारा 65 प्लस 60, तो ये हो गया 125। और वैसे ही अल्फा प्लस बीटा का मिनिमम वैल्यू जिसको हम बोलेंगे Q, वो हो जाएगा 65 माइनस 60 जो कि होगा 5। अब आपको करना क्या है, इन दोनों का सम, तो 125 प्लस 5 इसको मिला के होता है 130। तो जहां भी आपको ऑप्शन में 130 दिख रहा है 130, यस, तो बी हमारा यहां पे करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। है ना मजेदार क्वेश्चन? तो ऐसी ऐसी छोटी छोटी ट्रिक्स पता होनी चाहिए था, प्रोसीड कैसे किया जाए, प्रोसेस कैसे किया जाए पता होना चाहिए, ताकि कंफ्यूजन ना हो और जल्दी जल्दी बने। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो हिट लाइक, शेयर विथ योर फ्रेंड्स, ताकि क्वेश्चंस कंटिन्यूअसली मिलते रहें। चैनल पे जाओ, प्लेलिस्ट बनी हुई है, बहुत सारे 400 प्लस PYQs हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, बस आपका सपोर्ट चाहिए। दोस्तों में शेयर करो ताकि वीडियोस आगे बढ़े और थोड़े से अच्छे अच्छे कंटेंट मैं आपके लिए लाते रहूं, ठीक है। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, कीप प्रैक्टिसिंग। कल फिर मिलेंगे एक नए मजेदार क्वेश्चन के साथ। ऑल द वेरी बेस्ट।